दोस्तों ये वही इंग्लिश का पेपर है जो आपके प्री बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। स्वागत है सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th का पेपर। 100 नंबर का पेपर होने वाला है। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो शुरू करते हैं। ए कोड है इसका, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी कॉलेज में लगभग यही पेपर आ रहा है, इससे मिलता जुलता ही आपका पेपर बनेगा। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा बना सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। यहां पर हम लाए हैं इंग्लिश क्लास 12th प्री बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर। तो भाई सबसे पहले देखेंगे 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दे दिए गए हैं। इसके बाद सेक्शन ए बी सी और डी है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सबसे पहले रीडिंग का सेक्शन आता है। भैया रीडिंग सेक्शन आप कैसे करते हैं जानते हैं कि इस पैसेज को आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, और सारे क्वेश्चंस के आंसर, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई। इन पांचों क्वेश्चंस के उत्तर आपको इसी पैसेज में मिल जाएंगे, बस ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये रीडिंग का सेक्शन हो गया। रीडिंग का सेक्शन आपका 10 नंबर में पूछा जाएगा। तो रीडिंग का सेक्शन अगर आपको पढ़ना और समझना आता है तो निश्चित रूप से आप इजीली कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन है भैया राइटिंग का। राइटिंग का क्या है कि राइट करना है आपको। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। 100 से 150 शब्दों में किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। योर प्लान फॉर फ्यूचर, आपकी भविष्य योजना। रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिला का महत्व, महिलाओं का योगदान। महिलाओं का रोल क्या होगा, महिलाओं का योगदान क्या होना चाहिए मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में। ये 10 नंबर का कोई एक आर्टिकल आप लिखेंगे, किसी भी ए बी या सी कोई भी सिलेक्ट करके जो अच्छे से लिख सकते हो वो लिखोगे। इसके बाद एक लेटर पूछ दिया गया है। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर वार्निंग हिम अगेंस्ट सम ऑफ हिज अनडिजायरेबल क्या लिखा हुआ है, कॉम्बेनियंस, ठीक है। कंपेनियंस तो नहीं लिखा हुआ है, अनडिजायरेबल कंपेनियंस के रूप में जो भाई उसके कुछ खराब साथी हैं, खराब दोस्त बन गए हैं, तो उनको चेतावनी देना, अपने छोटे भाई को चेतावनी देंगे आप इस पत्र में कि भैया अनडिजायरेबल कंपेनियंस जो हैं उनका साथ छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो। तो ये आप लिख सकते हैं। अगर नहीं आता भैया, समझ में नहीं आ रहा कैसे लेटर लिखें, तो राइट एन एप्लीकेशन, आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम। वार्षिक खेल उत्सव को समय पर आयोजित कराने के लिए आप एक प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं। सेक्शन सी ग्रामर में आप देखेंगे, ठीक है। वन हु सी द डार्क साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। ऑप्टिमिस्ट नहीं होगा, पेसिमिस्ट नहीं होगा, डार्की, होपलेस। तो डार्क साइड कौन देखते हैं, ठीक है। डार्क साइड देखते हैं भाई, जो होपलेस होता है वो डार्क साइड पे फोकस करते हैं। यहाँ पर इसी तरह के भैया ग्रामर के छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय का सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। डिस्ट्रॉय का सिनोनिम क्या होगा, तो डिस्ट्रॉय का डेमोलिश हो जाएगा सिनोनिम। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपकी ग्रामर वाले पोर्शन से पूछे गए। इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर बदलने को कहा गया है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर में आता है, हम जानते हैं। इसके बाद आपको इसको एक कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है, इसको आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग इनटू फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। इन दोनों को, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, और सेकंड वाला जो है इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन आप अच्छे से कर लोगे अगर आपने सीखा। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बनवा के दे देंगे टेलीग्राम पर भी, और इसका वीडियो भी अच्छे से बनाकर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कमेंट में सॉल्यूशन लिख देना। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक वाक्य को आपको शुद्ध करना है। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। मृत्यु असम्मान से ज्यादा पसंदीदा होती है या ज्यादा अच्छी होती है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। भैया इनमें अंतर बताना है अपने ओन सेंटेंस के माध्यम से कि हॉनरेरी
क्या लिखा हुआ है, हॉनरेरी और हॉनरेबल में क्या अंतर होगा। एक सेंटेंस से आप बनाएंगे, एक हॉनरेरी पर और एक ऑनरेबल पर, एक अंपायर पे और एक एम्पायर पे। ठीक है, एम्पायर माने साम्राज्य, एम्पायर अंपायर माने निर्णायक करता, जो मैच में होते हैं अंपायर। एम्पायर का मतलब साम्राज्य। तो एक वर्ड आप करेंगे। एक स्टोरी मिलेगी आपको हिंदी में, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। अपनी मातृभाषा को निकृष्टता समझना हमारी भूल है। हमें संसार के साथ रहना और चलना एवं अतएव संसार की अन्यान्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है, पर अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते। अंग्रेजी हिंदी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है, और वह सूर्य या तुलसी कभी नहीं हो सकता। अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। सेंटेंस आप बनाते हैं, कुछ सेंटेंस गलत भी हो जाते हैं, कुछ अच्छे हो जाते हैं, तो लेकिन आप पूरी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन डी में भैया आपको लिटरेचर के क्वेश्चन आएंगे, जो आपकी प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है, वहां से सबसे पहले आपको दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स, 40 शब्दों में इसका आंसर देना है। ए में से कोई एक देना, या तो ये वाला देंगे या तो ये वाला देंगे। बी में से भी एक का आंसर देना, या फिर ये। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में आप किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, किसी एक क्वेश्चन का उत्तर देंगे। इसके बाद 9 में आप देखेंगे एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, इस पोएट्री को पढ़ना है और इसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ABC। सेंट्रल आइडिया में कीपिंग क्वाइट, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड माई मदर एट 66, ये जरूर आता है, तो इसका सेंट्रल आइडिया आप याद करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, तो एक यहाँ पर भी 2-2 क्वेश्चन दिए हैं, करना कोई एक ही है। तो ये पेपर ऐसा ही आएगा। बोर्ड के लिए भी आपको इस तरह से तैयारी करना चाहिए, हल्के में बिल्कुल मत लेना इस पेपर को। इसी पैटर्न पर, इसी ट्रेंड पर आपका पेपर बोर्ड परीक्षा में भी बनने वाला है, इसलिए बिल्कुल सावधान हो जाओ और इसी तरह से, इसी पैटर्न पर आप अपनी क्वेश्चन की तैयारी करोगे। हाँ भैया, शॉर्ट इतने आएंगे, लॉन्ग आंसर इतने आएंगे, पोएट्री से सेंट्रल आइडिया आएगा, सेंट्रल आइडिया क्या एक्सट्रैक्ट यानी स्टैंजा के नीचे आपके 3 प्रश्न होंगे, एक रीडिंग का पैसेज होगा, राइटिंग में एक आर्टिकल और एक एप्लीकेशन या लेटर लिखना होगा, एक ट्रांसलेशन आएगा, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव इंटरोगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, सेंटेंस का पंक्चुएशन हो गया, मीनिंग में डिफरेंस करना एक सेंटेंस द्वारा। तो ये पूरा पैटर्न है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करोगे, इसी आधार पर भैया तैयारी करोगे तो कोई भी कोड का पेपर आए आपके प्री बोर्ड में चाहे बोर्ड में, कठिन से कठिन पेपर आ जाएगा, फिर भी आप अच्छे से कर ले जाओगे। सो उम्मीद करते हैं। यहाँ पर तो देखो भैया, एक क्वेश्चन करना है ए या बी में से, ठीक है, लॉन्ग करना है 80 शब्दों में, एक कोई यहाँ पर आप अटेम्प्ट करेंगे। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर तुरंत ज्वाइन करो और वहां पर आपको सभी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्री बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाफ ईयरली और ईयरली के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहते हैं। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी दोस्तों। थैंक यू एंड गुड बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए।